जय श्री राधे, जय श्री राधे। संग चल रहा है सखी सहचरी भाव, जो श्रृंगार रस की सर्वोच्च स्थिति है। लेकिन बीच में ये प्रसंग लेना पड़ा कि यदि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को आदमी छोड़ के चलता है तो वही बातें आखिर तक नुकसान करती हैं। और जैसे महाराष्ट्र में भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए, वहां स्पष्ट लिखा है तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः। एक तो रास में पहुंचना ही मुश्किल है, भगवान शंकर तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए उनको नारी वेश बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, नारी भी बन गए, लेकिन जो गोपियां पहुंच गई थीं, पहले तो वो भी अंतराय जो थे सामने आए और गोपियों ने शरीर छोड़ दिया। इस तरह से भगवान की प्राप्ति किया। तमेम परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। शरीर छोड़ दिया उन्होंने, सब बंधन छूट गए। भगवान से मिलना है तो रास की प्राप्ति कितने मुश्किल से हुई है। लिखा है बड़े बड़े ऋषियों ने कई कई कल्प तक तप किया रास की प्राप्ति के लिए। श्रुतियों ने तप किया रास की प्राप्ति के लिए। इसकी विस्तृत कथा गर्ग संहिता में आती है कि सृष्टि जब से चली है तब से भगवान के रसमय रूप की प्राप्ति करने के लिए श्रुतियां प्रयत्न कर रही थी। तद्दर्शनाद लाद विधूत हृद्रजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु। भागवत में भी आता है। उसके अतिरिक्त भगवान के जितने अवतार थे, यहां तक कि पृथु अवतार के भी वर प्राप्त गोपियां आई हैं। लक्ष्मी जी की सहचरियां भी गोपियां बन के आई हैं। और इतने ही नहीं है, शेष जी के पास रहने वाली नाग कन्याएं भी वर प्राप्त करके आई हैं। नर नारायण के वर को प्राप्त करके गोपी आई हैं। रामावतार, यहां तक कि वामन भगवान के समय वर प्राप्त करके आई हैं। रामावतार की कई टोल के टोल आई हैं। अवध की, जनकपुर की, अयोध्या की, दंडकारण्य की, यहां तक कि जितनी भगवान ने यज्ञ किया कोटिन वाज पे प्रभु की ने, उतनी सीता हिरणमयी बनाई गई, उनमें प्राण प्रतिष्ठा भई। वो अमोघ थी, महर्षियों ने किया था, तो सब की सब सीताएं आई हैं।
क्योंकि राम के पास गई थी। राम ने वरदान दिया था कि हम इस समय एक पत्नी व्रत नियम निभा रहे हैं, द्वापर में आएंगे और बड़े शास्त्रार्थ के बाद आई हैं। उन्होंने मना किया तो उन सभी सीताओं ने कहा तुमको पाप लगेगा, तुमने हमारा पानी ग्रहण किया है, सततम कार्य कैसे हमको तुम छोड़ते हो, तुमने यज्ञ का काम तो हमसे बना लिया। तो भगवान को, राम को हार मानना पड़ा और उन्होंने कहा समीचीन वचः, तुम लोगों की वाणी सही है, भवती भी गदितम ही में, तुमने सही कही है, किंतु मैं द्वापर में ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इतने अवतारों के बाद रास मिला और फिर भी कुछ प्रतिबंधक तत्व रह गए थे। उसको छोड़ने के लिए गोपियों को शरीर छोड़ना पड़ा। कई कई कल्प तप किया था अनेक ऋषियों ने रास के लिए, यहां तक कि पद्म पुराण में कथा है कि दंडकारण्य में नारद जी गए तो उन्होंने देखा हड्डियों को पहाड़ और दो ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? भगवान नारायण ने उनको दर्शन कराया। बोले ये लोग इतने जन्म से तप कर रहे हैं और तप के प्रभाव से इनकी हड्डियां भी नष्ट नहीं हुई हैं। जब जब इनका जन्म होता है तप करते हैं तो हड्डियों का पहाड़ है। इनको इतने जन्म हो गए तप करते करते। ये कृष्ण प्राप्ति, रस प्राप्ति, रास प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं देते? बोले हमारे हाथ में नहीं है ये तो केवल ब्रजवासिनियों को ही मिलेगा जिनको श्री कृष्ण चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि इतनी कठिनाई के बाद रास मिला, फिर भी प्रतिबंधक तत्व था। बंधन के कारण थे, वो शरीर छोड़ने पर दूर भय। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। रास पंचाध्यायी 29वां अध्याय 12वां श्लोक। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। शरीर छोड़ा जब सब बंधन दूर भय। इस बात पर ही परीक्षित को शंका हो गई कि जो तप आदि साधनों से भी नहीं हुआ, वो जार बुद्धि से भगवान की याद करने पर वो बंधन कैसे टूट गया। और उन्होंने शंका किया, कृष्णम विदुः परम कांतम
न तू ब्रह्मतया मुने। कृष्ण को तो अपना कांत लगवार मानती थी, ब्रह्म नहीं मानती थी। और बिना ब्रह्म माने उनको कैसे गुणमय शरीर छूटे, ये शंका सही थी, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जानने के बाद ही तुम ब्रह्म बनोगे। ब्रह्म गुणातीत वस्तु है, प्राकृत वस्तु नहीं है। तो गुणातीत वस्तु को जब तक मनुष्य के अंदर वही भाव नहीं आएगा, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं जानेगा, तो ब्रह्म कैसे बनेगा। और ब्रह्म को गुणमय भावों से स्मरण कर रहा है तो मुक्ति क्यों हुई। तो इसका उत्तर शंका सही थी, क्योंकि श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। मनुष्य गुणातीत हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है ब्रह्म को जानने के बाद। तो ब्रह्म हो गया, और गुणातीत बातें तुम कहते हो मिल गई, और गुणमय भाव उसके बने हुए हैं। तो ये दोनों उल्टी बात कैसे है। एक ऐसी शंका किया जो सही थी, तो सुखदेव जी को बीच में रुक करके कहना पड़ा कि नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। परीक्षित, भगवान ने देखा कि जीव गुणमय है, गुणों को छोड़ नहीं सकता। ऐसी अवस्था में उसका कल्याण कैसे हो गए। गुणमय भावों के साथ वो अलग नहीं हो सकता। तो उनका कृपामय स्वरूप है, इसलिए भगवान प्रकट भये। क्यों? नृणाम निःश्रेयसार्थाय, जीवों का कल्याण होवे। व्यक्तिर माने भगवान प्रकट भये, जो स्वयं गुणातीत हैं। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप, अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। 29 का 14 बोले, अब तुम हमको पा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भले गुणमय भाव बने रहें। मैं आ गया हूं और तुमको गुणमय भावों समेत लेके जाऊंगा। गुणमय भाव क्या हैं? काम, क्रोध, स्नेह, संसारी ममताएं, कामम, क्रोधम, भयम, डरना, ये गुणमय भाव है। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता माने ब्रह्ममयता। तुमको गुणमय भावों के साथ ही हो जाएगी। मैं इसीलिए प्रकट हुआ हूं। व्यक्ति माने प्राकट्य हुआ है मेरा। तो इसलिए तुम समझो भगवान अवतार क्यों लिया, कि ये गुणमय भाव है, काम भाव। और ये यहां गाया जाता है
नित आयो कर लाला तोते सब राजी, डोरी डारूंगी महल चढ़ अयो रसिया। ये सब गुणमय भाव हैं। इसके गाने से ही भगवान मिल जाएंगे। भय ये गुणमय भाव है। भय की लीला गाने से भगवान मिल जाएंगे। ये बात कुंती ने कहा है। 8वें अध्याय में कुंती ने स्तुति किया है और कहा है कि 1:8:36 शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः। जो सुनते हैं, गाते हैं, पाठ करते हैं बार बार, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, वे जल्दी प्राप्त कर लेंगे भगवान को। गुणमय भावों से भगवान की प्राप्ति जल्दी हो गई। और जब ब्रह्म को ब्रह्म जान के स्मरण करेगा, उसमें फिर भी देर लगेगी। ता एव पश्यन्त्य चिरेण तावकम भव प्राहो परमम पदाम्बुजम। अचिरेण माने जल्दी। आपके चरण कमलों को देखेंगे, जो आपके गुणमय भावों की लीलाओं को गाएगा। बोले उन लीलाओं को देख करके तो मुझे भी मोह हो रहा है। 1:8:31 मृद भक्षण लीला के समय गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। इस श्लोक की टीका आचार्यों ने लिखा है कि लीला तो महावन में हुई थी और कुंती ने कैसे देखा। कुंती तो महाभारत के समय उनका वैशिष्ट्य सामने आया है। तो उत्तर दिया है आचार्यों ने, कुंती तो थी मथुरा की बेटी ना। हस्तिनापुर तो ब्याह हुआ पीछे, बेटी तो मथुरा की थी। बोले हां, मथुरा में जन्म हुआ था। वसुदेव की बहन थी। वसुदेव की और नंद बाबा की मित्रता थी। तो वसुदेव की 18 स्त्रियां थीं। रोहिणी भी एक थी, देवकी भी थी। देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, जिनसे कि कंस को मरना था। इसलिए कंस ने जेल दे दिया वसुदेव को। और वसुदेव की मित्रता थी नंद बाबा से। तो रोहिणी को उन्होंने अपने मित्र, विश्वसनीय मित्र नंद बाबा के यहां रख दिया, क्योंकि उनको भी गर्व था
वसुदेव जी ने सोचा कि देवकी के तो बेटे समाप्त करेगा, हमारा वंश चले कैसे, रोहिणी बची रहेगी, तो इसलिए रोहिणी को वहां भेज दिया। तो कुंती की भाभी लगती थी रोहिणी। अपने भाभी का समाचार पूछने के लिए वो नंद बाबा के नंद भवन में गोकुल में गई थी। उस समय उन्होंने ये लीला देखी थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ देखा है वो गाया है। 31वें श्लोक में कृष्ण का वो रूप देखा, यशोदा डरवा रही है, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, ब्रजवासी गाते हैं। अद्भुत खेल सखन सन खेलो, इतनो सो माटी को डेलो, तुरत श्याम लय मुख में मेलो, मैया यानी घटक घटक घटकाई। हमारे सामने यानी एक मिट्टी का ढेला खाया है, क्यों लाला तने खाई री माटी, माखन को कबहू नाय नाटी, धमकावे जसुदालय साटी, तो नेक दया न आई। तो ये स्थिति देखा था कुंती ने, तो वही गा रही हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावद। गोपी ने यशोदा, गोपी माने यशोदा, त्वयि कृतागसी, तुमने अपराध किया, मां की दृष्टि में मिट्टी खाना ठीक नहीं है, मिट्टी जाकर के पेट में, जैसी कहावत है प्राकृत संसार में, वो केचुआ पैदा कर देती है पेट में कीड़े, तो ठीक नहीं है। या कृतागसी माने माट मटका फोड़े थे, तो दाम रस्सी लिया यशोदा ने, भीता अर्भक वत्सला, वहां श्लोक आता है, सुतम एवं विज्ञाय अर्भक वत्सला, येष किल तम बंधुम दामना अतत वीर्य को विदा। यशोदा ने बांधने के विचार किया, अतत वीर्य को विदा, जो उनके पराक्रम शक्ति को नहीं जानती थी। ब्रह्म को ही कोई बांध सकता है, किंतु उन्होंने विचार किया इसको बांधना है। और भगवान ने भी दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान ने बंधन स्वीकार किया। एवं संदृष्टा हंग हरणा भृत्य पश्यता, भगवान ने दिखाया मैं दासों के अधीन हूं, भगवान होकर के, और उन्होंने कृपया आसीत स्वबंधने, बंधन बंधे। तो ये उस समय उनकी जो दशा थी, उद्वीक्षमाणम भय वीरवे लेक्षणम, डर के मारे
ऊपर देख रहे हैं डंडा न पड़ जाए। भय विवेलेक्षणम, आंखें भय से घबरा रही थीं, क्या पड़ेगा डंडा। उद्रीक्षमणम भय विवेलेक्षणम, वो कुंती ने देखा, गोप्यागदे त्वयि कृतागसि दाम तावद, क्या देखा, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमांक्षम, आंसू बह रहे हैं और हाथ से आंखों को मल रहे हैं, मीड़ रहे हैं, और कलिल माने काजल, अश्रु से, काजल से काली आंखें, संभ्रम भय भरी आंखें, डर के कारण वक्त्रम निनीय, मुंह नीचा कर लिया है कृष्ण ने। भव भावनया स्थितस्य, डर की भावना से स्थित हैं। सा माम विमोहति भीरपि यद बिभेति, जिससे भय डरता है, काल, वो डर रहा है। बोले ऐसी बातों को सुन करके हमको भी मोह होता है। तो ऐसी लीला क्यों किया? इसलिए किया, कुंती कह रही हैं कि कोई कोई तो कहते हैं 34वें में, 33वें 34वें में कि भारावतारणाय अन्ये भुवो नाव इवो दधवु, सीदंत्या भूरि भारेण जातो यात्म भुवार्थितः। ब्रह्मा ने प्रार्थना किया कि पृथ्वी बोझ से डूब रही है, उसका बोझ उतारने के लिए, जैसे समुद्र में नाव डगमग डगमग करती है, लेकिन भवेस्मिन वो बात तो छोटी है। मुख्य अवतार का कारण है जीव कष्ट पा रहा है। क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी है। हम लोग माया की कामनाओं से भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा, सभी इंद्रियों को भोग चाहिए, और उसके लिए, इन कामनाओं के लिए हम लोग कर्म करते हैं, और जीवन भर अनंत काल तक कष्ट पाता है। क्यों पाता है? अविद्या से कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाओं से काम संबंधी कर्म करता है, भोग भोगता है। तो वे बेचारा सदा ऐसे ही करता रहेगा। न कामनाएं नष्ट होंगी, न कामनाओं संबंधित कर्म नष्ट होंगे, क्योंकि अविद्या है। जब तक अविद्या है तब तक कामना है, जब तक कामना है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक कष्ट है। काम कृत कर्म, कर्म कृत काम, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, ये चल रहा है अनादिकाल से। तो ये तीनों नष्ट नहीं हो सकते हैं। न अविद्या नष्ट होगी, न कामनाएं नष्ट होंगी,
न काम संबंधी कर्म नष्ट होंगे। परिणाम क्या होगा? क्लिश्यमाना नाम, सभी जीव कष्ट पा रहे हैं। न कामना छोड़ सकते हैं, न कामना संबंधी कर्म छोड़ सकते हैं, क्योंकि माया है। तो भगवान ने इसलिए अवतार लिया कि मैं ऐसी लीला करूं जो वो समझ सकें। जैसे माखन चोरी है, सब समझ सकता है, इसमें कोई वेद पढ़ने की, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि चोरी लीला को पढ़ने के लिए पाणिनि के व्याकरण लगाओ। एक मूर्ख भी समझ लाता है चोरी क्या है। अथवा गोपियों के साथ रास किया तो एक मूर्ख भी समझ जाएगा। हम जब आए थे यहां 60 साल पहले, तो यहां सांकरी खोर में रोज रास होता था। एक महात्मा थे वृंदावन दास जी, बड़े भावुक थे। उनके बाद फिर सब काम गड़बड़ हो गया, न कभी रास लीला हुई। और वहां उनके समय में रासलीला भी होती थी। हर साल भक्तमाल जी की कथा होती थी। भक्तमाली जगन्नाथ दास जी आते थे और उनकी कथा सुनने हम जाते थे। वहीं हमको भक्तमाल का श्रवण हुआ और वहीं रास देखा हमने। तो रास में ठाकुर जी मना रहे थे श्री जी को, मान लीला हो रही थी। तो एक ब्रजवासी रास देख रहा था, ऐसे घोंटू में स्वाफी दे करके आराम से। तो जब ठाकुर जी ने श्री जी का चरण पकड़ा, तब बोला, हम उसके पास बैठे थे, अरे जब महाराजन ने पांव पकड़े हैं तो हमारन को कोई क्या दोष है। तो हमने कहा, अरे ये रास का फायदा ले रहा है। हमने कहा, भाई तू कहां को है? तो बोले, मैं डभारे को हूं, यानी गुजर। तो हमने ये उदाहरण इसलिए दिया कि इस लीला को समझने के लिए कोई पाणिनि का व्याकरण लक्कौमदी नहीं पढ़नी पड़ती है। भोगे भी समझ सकता है। श्रवण स्मरणार्हाणि, हर एक आदमी जो संसार में फंसा हुआ है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने ऐसी लीलाएं किया जो समझ में आ जाए। करिष्यन्निति केचन, भगवान ने ये सब लीलाएं इसीलिए किया। और विशेषता यह है इन लीलाओं को, जो बड़ी सरल हैं, जिनको समझने में कोई संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भाषाविद होने की जरूरत नहीं है, जल्दी भगवान मिलेंगे। अचिरेण माने बहुत जल्दी मिलेंगे। और जो ब्रह्म को ब्रह्म समझते हैं उनको नहीं, उनको देर होगा। तएव पश्यन्त्य अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तो ये हमने इसलिए कहा कि तुम कामी हो, कोई बात नहीं है, हमारी लीलाओं गाओ। क्रोधी हो, कोई बात नहीं है, हमारी लीलाएं इसीलिए बनाई गई हैं तुम जैसे लोगों के लिए।
तुम डरपोक हो, कोई बात नहीं, तुम हमारी भय की लीलाओं को गाओ। तो ये बात कुंती जी ने कहा। और भी जगह जगह बातें कही गई हैं। एक उदाहरण हमने दिया, पृथु जी के प्रसंग में भी एक उदाहरण देते हैं, चलो अभी समय है, कि साधु ही बनने से कोई भगवान नहीं मिलते। चौथे स्कंद में प्रश्न किया कि नारद जी से प्रश्न किया, प्राचीन बरही ने को भगवान मिल गए थे तपस्या के बाद, फिर उन्होंने 10 लाख वर्ष तक भोग भोगा, ऐसा क्यों है? ग्रस्त तो अच्छी चीज नहीं है। चौथे स्कंद में 30वें अध्याय में यह श्लोक आता है, क्या संख्या है? गृहेष्वाभिषिताम चापी 19। उत्तर दिया है कि भले ही तुम घर गृहस्थ में चले गए हो, पुंसाम कुशल कर्मणाम, वहां जाकर के चोरी चकोरी नहीं करो, पाप मनी करो, सत्कर्म करो, लेकिन मत वार्ता यातयामा नाम, हर समय हमारी लीलाओं को जो गाते हैं, कृष्ण गुणगान, कृष्ण नाम, न बंधाय गृहा मता, उनके लिए घर बंधन नहीं है, वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। यानी ऐसे गृहस्थ नहीं बनो कि भगवान की लीलाओं को नहीं गाओ, भगवान को ही भूल जाओ, तब तो फिर कोई कल्याण नहीं है। अविद्या काम कर्म भी क्लिश्यमाना नाम, फिर तो तुम सदा कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे, कष्ट पाओगे। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि सर्वोच्च भाव पर पहुंच करके भी प्रक्षीण बंधना, बंधन के संस्कार रह गए थे। गोपियों ने शरीर छोड़ा जब बंधन कटे। इसीलिए शुरू से ही भक्ति के मूलभूत भावों को लेकर चला जाए, जिसमें ऐसी समस्या आवे ही क्यों। ये हमने उदाहरण दिया, हनुमान जी को उदाहरण दिया, गोपियों को उदाहरण दिया। यही शिक्षा भगवान ने रास में श्री जी को इसीलिए उन्होंने छोड़ा, सिखाने के लिए कि देखो किसी भी प्रकार से सौभाग्य का मद भी मत करो, गोपी बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ। तो मूलभूत भाव क्या है? दैन्य, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। दीन को भगवान कभी नहीं छोड़ते।
रघुबर रावर यह बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। गनी माने गण्यमान लोग नहीं बनना कि हम जहां जाएं हमारा मान होता है। गरीब बनो, छोटे बनो, तुम्हारा आदर करेंगे भगवान। ईश्वर से अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन। सैकड़ों ऋषि राम जी के साथ दंडकारण्य में घूमते थे। वृंद मने समूह, और उनकी चर्चा भी नहीं किया उन्होंने कि वहां इतने मिले थे ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मिले, अगस्त जैसे मिले, जिन्होंने 3 चुल्लू में समुद्र पी लिया था। लेकिन कभी भी चर्चा नहीं किया। चर्चा किसकी किया? बारंबार गीध शबरी की। उस गीध की, शबरी की, जो बेचारी अपने को अधम से अधम अधमति नारी, दुनिया के सबसे अधम मैं हूं और 3 माह मैं मति मंद गंवारी, इस चौपाई को सुन करके भगवान ने कहा, नहीं, तू अधम नहीं है, तू भामिनी है। भामिनी माने मुझे भा गई है। कहा रघुपति भामिनी सुन बाता। भाग गई तो क्यों भाग गई? शबरी तो बुढ़िया थी, कोई रूप नहीं था, जवानी नहीं थी, लेकिन भामिनी कहा। भगवान ने वहां भामिनी कहा। भगवान को क्यों भाग गई है? बस इसी बात पर भाग गई। अधम से अधम अधमति नारी, 3 माह मैं मति मंद गंवारी। इस संसार के सबसे अधम स्त्री मैं हूं, और उनमें भी मैं मति मंद गंवार। तो भगवान ने कहा, तू मुझे भा गई। जैसे यहां गोपियों से कहते हैं कि मायरी मेरे श्याम लगोई संग डोले, जित जाऊं तित आड़ोई देखे, बिना बुलाए बोले। इतनी भाग गई है कि गोपी आगे जाती है तो आगे जाते हैं, पीछे जाती है तो पीछे जाते हैं, बाएं जाती है तो बाएं जाते हैं। बोले उसी तरह से शबरी के साथ हुआ है। शबरी के लिए उन्होंने सब ऋषियों को छोड़ दिया। जिस समय शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं, पहुंचने के पहले पूछने लग गए, शबरी मां का आश्रम कौन है? सब ऋषि सोचते थे कि भगवान हमारे यहां आएंगे, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े कर्मिष्ठ हैं। लेकिन जब वो पता पूछते पूछते उसके दरवाजे पहुंचे हैं, तो ऐसा कहते हैं, शबरी शर्म के मारे छिप गई एक पेड़ के पीछे। लोगों ने कहा, शबरी, कुछ ऋषि पहुंच गए, अरे तेरे यहां भगवान राम आ रहे हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ। यद्यप गुरु ने कह रखा था, और वो डर के कारण छिप गई एक पेड़ के पीछे कि मैं कैसे जाऊं उनके सामने। मैं ऐसी दीन हूं, पतिता हूं, गरीब हूं,
पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ था कि भगवान, गुरु ने कह रखा था फिर भी आ जाएंगे क्या। फिर जब ऋषियों ने बताया आ चुके हैं, तो एक पेड़ के पीछे छिप गई। तो भगवान गए, पकड़ के लाए, क्योंकि भामिनी है, भाग गई है। राम ऐसी भाग गई है कि सब ऋषियों को छोड़ के आए हैं, सब आश्रमों को छोड़ के आए हैं। तो ये क्या है? भक्ति का मूलभूत भाव, जिस पे भगवान रीझते हैं। और हम जैसे लोग साधु बन करके भी बड़े बनना चाहते हैं, यानी असुर बनना चाहते हैं। खुली भाषा में यद्यप लोग कहते हैं कि आपको बोलना नहीं आता, आप कड़ा बोलते हैं। अब भाई क्या करें, बेसहूर तो हम ही हैं। लेकिन हम बड़ा बनना चाहते हैं। हर आदमी चाहे साधु बन जाए, चाहे वेश बदल ले, वो केवल बड़ापन चाहता है। ये यहां भी आकर के हम लोग सोचते हैं हम महंत बने, हम मंडलेश्वर बने। ये दिखाई पड़ रहा है। हम श्री महंत बने, हम जगत गुरु बने। तो ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये नाटक यहां। और बड़े बनने से घबराता है। ब्रह्मा भी घबराते हैं। ब्रह्मा जी को लोग जब जगत गुरु कहते हैं कि आप जगत के पिता हैं, तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं। अरे, हमको तुम जगत गुरु कहते हो, हम जगत गुरु कैसे हो जाएंगे भाई। ब्रह्मा घबरा जाते हैं और घबरा के कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। दूसरा स्कंद 5वां अध्याय 12वां श्लोक। घबरा करके ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करने लग जाते हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। उन भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं, ऐसी माया प्रबल है। इस माया के कारण मुझको लोग जगत गुरु कहते हैं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरु। और सब देवता कहेंगे ही क्योंकि तुम सबके पिता हो। जगत गुरु इसलिए कहते हैं, तुमने भगवान की आज्ञा से विसर्ग, उसी को कहते हैं भूतमान मात्रेन्द्रिय धियाम। ये दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में श्लोक आता है। 2:10-13। ठीक है। भूत माते इंद्रिय धियम जन्म सर्ग उदारत ब्रह्मणो गुण वैश्य। तीसरा है ब्रह्मणो गुरु वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृता। पहली सृष्टि सर्ग है, वो भगवान करते हैं, जिसमें अनंत प्राणियों का, तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, अंतःकरणों का जन्म होता है। उसके बाद ब्रह्मा
करते हैं, ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुषः स्मृतः। ब्रह्मा जी को पौरुष सृष्टि का बनाने वाला करने कारण सब लोग पिता या जगत गुरु कहते हैं। लेकिन जब कोई जगत गुरु आगे कहता है, क्योंकि आप ब्रह्मणो गुणो वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः, आपने सृष्टि बनाई है हे पितामह, इसलिए आप जगत गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं और कहते हैं भगवान को प्रणाम, भगवान को नमस्कार, कैसी माया है। माया कितनी विचित्र है कि मुझको लोग जगत गुरु कर रहे हैं। इतना बड़ा अनर्थ। जगत गुरु तो एक वही है, भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्गुताहृता। हम तो पैदा किए भय लोगों को जोड़ जाड़ रहे हैं, गुण वैषम्य कर रहे हैं। जैसे पैसा किसी ने चढ़ाया मंदिर में, पुजारी थाल लेके बैठता है, 5 का नोट अलग, 100 का नोट अलग, 10 का नोट अलग, 20 का नोट अलग, 50 का नोट अलग। बोले हम तो केवल गुण वैषम्य के कारण अलगाव करते हैं, हम जगत गुरु कैसे हो जाएंगे। ये अनर्थ है, ये गलत है, अन्याय है, ये माया का खेल है। ये जगत गुरु तो वही है जितने भूत मात्रेंद्रिय धियाम, जब जन्म किया अनंत प्राणियों का, वो है जगत गुरु। मैं नहीं हूं। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः। मैंने तो गुणों की विषमता के कारण विभाग किया है। जन्म तो वही है, जगत गुरु वही है जो भूत मात्रेंद्रिय धियाम जन्म सर्गः उदाहृता। ये तुम लोग अन्याय क्यों करते हो। ये माया भ्रमित कर रही है। जगत गुरु को जगत गुरु नहीं कह करके मुझ ब्रह्मा को जगत गुरु कहते हैं। तो इसलिए घबरा गए ब्रह्मा जी और भगवान को प्रणाम करने लग गए। कैसी माया दुर्जय है, मुझे जगत गुरु कह रहे हैं। वास्तव में माया बड़ी दुर्जय है। इस माया के कारण सारा संसार विलज्जमानया यस्य स्थातु मीक्षा पथे मुया। उस माया शक्ति पर ध्यान गया उनका कि कैसी माया शक्ति है। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धया। अनंत जीव उस माया से मोहित होकर के उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 3रा श्लोक है, मैं मेरा तू तेरा करने लग जाते हैं, भेद बुद्धि करते हैं। इसलिए घबरा करके वो कान बंद कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। और हम जैसे मूर्ख छपवाते हैं, लिखो 10,008 अनंत श्री फलाने और जगत गुरु। भाई यही समस्याएं सबके सामने आती हैं। अब यहां हमारे सामने भी समस्या आई। ब्रज यात्रा की पुस्तक छप रही है, तो प्रस्तावना लिखने के लिए इसी को दिया गया, मुरली को, कि पुस्तक तूने लिखा है तो तू ही लिख। उसमें
पढ़ करके विचार आया इसको फाड़ दिया जाए। विचार ही आया, हमने फाड़ा नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने से बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा। उसमें हमारी तारीफ लिखी है, तो हमने विचार किया, लेकिन उसको हमने फाड़ा नहीं, क्योंकि उसने सारी दोपहर उसी में लगा दिया प्रस्तावना लिखने में। एक बात पर हम खुश हो गए कि उसमें हमारी तो तारीफ लिखी है, लेकिन एक बात बड़े गजब की लिखी है कि मैंने केवल कागज में स्याही से कागज काला किया है, यानी मेरे में कोई योग्यता नहीं है। इस बात से हम बड़े मुग्ध हुए कि मनुष्य को व्यास बन करके ऐसा ही व्यास हम चाहते हैं जिसमें अहम नहीं हो। कबीरदास ने कहा, मस कागज कलम छुआ नहीं। हमने तो पढ़ना है क्या, छुआ ही नहीं आज तक। तुलसीदास जी ने कहा, कबित विवेक एक नहीं मोरे। कबित फबित तो मैं बनाना जानता ही नहीं, और न उसका विवेक है। तो इन लोग थे महापुरुष, और हम लोग हैं छपवाते हैं, तो बड़ा बनना चाहते हैं, मन में चोरी रहती है, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक ये नहीं कहेंगे, सुने अघ नर कहूं नाक सिकोरी, धींग धरन धज धंधक खोरी। मैं इतना नीच हूं कि मेरा नाम सुन के नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया कि कहीं ये तुलसीदास हमारे नरक में ना आ जाए, न हमारा भी पैदा बैठा देगा। तो इसलिए उस दैन्य के कारण भी नहीं फाड़ा, और जो उसने लिखा है, लेकिन है गलत। प्रशंसा जीव की गलत है। प्रशंसा सुन करके जब ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे ऐसी माया प्रबल, मुझको जगत गुरु कह रहे हैं। भगवान को प्रणाम करने लग गए। तस्मै नमो भगवते, बार बार अपराध हो रहा है भगवान, हम जगत गुरु बन रहे हैं। नमो, बार बार नमस्कार करने लग गए, उपासना करने लग गए कि इससे हमें अहम न पैदा हो जाए। तो इसलिए अभी प्रसंग चल रहा है, चलेगा। नैष्कर्म का प्रसंग चल रहा था, वो बीच में रुक गया। जय श्री राधे।